आपके खिलाफ हुई है कोई एफआईआर और आप हैं परेशान कि गिरफ्तारी होगी, जेल जाना पड़ेगा, तमाम तरह की चीजें, पुलिस दरवाजे पे आएगी, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। पुलिस जब आती है तो माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस का जो रवैया रहता है, वो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं। तो किसी के दरवाजे पे पुलिस ना आए, लोग ऐसा प्रयास भी करते हैं। लेकिन आपके विरुद्ध जब कोई एफआईआर होती है, सबसे पहला डर ये होता है कि पुलिस घर पर आएगी, बदतमीजी करेगी और पुलिस घर से गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो समाज में जो हैसियत है, जो एक आपकी एक लेवल होता है, जो आपकी जो पहचान होती है, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है, खराब होती है, आपकी छवि खराब होती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि अब आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब आपको कोई भी पुलिस गिरफ्तार करने आती, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो कोई भी लेवल का ऑफिसर हो, आप उनको बोल सकते हैं नो। जी हाँ, आप उनको बोल सकते हैं नो अरेस्ट, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, जिसको लेकर के आप किसी भी पुलिस अधिकारी को बोल सकते हैं कि वो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मामला क्या है। इस मामले को जानने के लिए थोड़ा विस्तार से बताना जरूरी रहेगा, तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने केस में ये तय किया कि जिन मामलों में आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया, यानी कि इंडियन पेनल कोड है और तमाम ऐसे कानून हैं जिनमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि मैक्सिमम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि आपको 7 ईयर की सजा ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं। तो 7 ईयर की सजा का जिन केसों में प्रावधान है, वहां पर आपको जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में आपको बताया, आपको राहत दी और पुलिस को एक ऑर्डर दिया। और पुलिस का वो ऑर्डर जो है वो ये है कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, उन केसों में अब आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हाँ, ऐसे मामलों में आप सीधे न्यायालय जाकर, ऐसे मामलों में आप सीधे कोर्ट जाकर के अपनी जमानत ले सकते हैं। आपको जो है कोर्ट सीधे जमानत देगा, आपको किसी पुलिस में आपकी गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है, और ना ही पुलिस आपके घर पे आएगी, ना ही पुलिस आपके यहाँ पर दबिश देगी, ना पुलिस आपको घर से गिरफ्तार करके ले जाएगी। ऐसा इस आदेश में बताया गया। तो सबसे पहले इस आदेश में यह है कि जो सीआरपीसी होता है, उसका एक सेक्शन होता है 41, ऐसे मामले जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, जैसे कि आप जुआ खेलते पकड़े गए, या आपके साथ मारपीट हुई, आप मारपीट करते पकड़े गए, किसी को गाली गलौज धमकी देते पकड़े गए, तो जो सेक्शन होते हैं वो माइनर सेक्शन होते हैं। उन सेक्शन में 2 साल, 3 साल, 4 साल ये सजा होती है। 7 साल से नीचे की उनमें सजा होती है। तो जिन मामलों में 7 साल से नीचे की सजा होती है, उन मामलों में पुलिस को सीआरपीसी के सेक्शन 41 यानी कि सेक्शन 41 का एक नोटिस जो है वो आपको तामील कराना है। उस नोटिस पे आपके साइन करा के ले जाएंगे। तो ऐसे मामलों में जो 7 साल से कम है, अगर पुलिस आपसे कांटेक्ट करती है और आपसे कहती है कि इस नोटिस को आप लोग भर दीजिए, अपना साइन कर दीजिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो उनको अपने घर पे बुला के कर सकते हैं, आप चाहें तो थाने जा करके उसको भर सकते हैं। पुलिस की एक ये कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप 41 का एक नोटिस जो है साइन करा के उनको एक सूचना दे दीजिए कि आपके विरुद्ध जो है मुकदमा है। इसके बाद जो पक्षकार है वो न्यायालय जाकर के अपनी जमानत को कराएगा, और पुलिस ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं करेगी। पुलिस ऐसे मामलों में पूरी विवेचना करेगी, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस इस मामले में अगर मामला अगर झूठा पाया जाता है, मुकदमा एफआईआर झूठी पाई जाती है, तो मुकदमे को खत्म करेगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट इसमें लगाएगी, एक्सपंज इस केस को करेगी। और अगर मुकदमा सही पाया जाता है तो पुलिस ऐसे मामलों में चार्जशीट लगाएगी, और चार्जशीट जो है न्यायालय को आगे भेज देगी आगे की कार्रवाई के लिए। कुल मिलाकर पुलिस ऐसे केसों में आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो आगे से कोई भी पुलिस कांस्टेबल, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, कोई भी आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप पर धाराएं कौन सी हैं, आप पर चार्ज कौन सा लगा है, और उनसे पूछिए कि ये 7 साल से अंदर आते हैं, जिनमें सजा का जो प्रावधान है 7 साल से अंदर है या ऊपर है। आप चाहें तो इंटरनेट से, गूगल से, फोन से खुद भी पढ़ सकते हैं, और जब आप पढ़ के देख लेते हैं कि आपके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि आप वापस जाइए, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। पुलिस आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर पुलिस आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करती है, ऐसे पुलिस जन की शिकायत आप न्यायालय में कर सकते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस जन आपकी गिरफ्तारी करते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना है, और ऐसे पुलिस जन को जेल जाना पड़ेगा, ऐसे पुलिस जन की नौकरी भी चली जाएगी। तो मामला बहुत अच्छा है। आप लोगों को इस केस की डिटेल्स जो हैं मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को इसको नोट करके रख लेना चाहिए। इस केस का नाम है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 में ये केस आया, और 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके और हमारे सबकी भलाई के लिए ये आदेश जारी किए, ये गाइडलाइन जारी किए, जो पूरे देश में आज इन गाइडलाइंस का पालन होता है। पूरे देश की पुलिस इन गाइडलाइंस का पालन करती है, और पूरे देश के न्यायालय इन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। तो अब आपको कोई भी अगर गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसको सीधे सीधे बोल दीजिए नो अरेस्ट, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, क्योंकि अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में
मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर आप मुझे गिरफ्तार करते हैं इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मुकदमा होगा और आपको भी जेल जाना पड़ेगा। यकीन जानिए, जब पुलिस वाले से आप इतना कहते हैं, वो किसी भी लेवल का ऑफिसर हों, वो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, वापस लौट जाएंगे। अपने अधिकार जानिए, जुड़े रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। इसके साथ आप लोग हमें ऑफिशियल प्रतीक चौधरी यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब करें और आप हमें मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि चौधरी लीगल एसोसिएट एक मुहिम है उन लोगों के लिए जो आखिरी पायदान पर रहते हैं समाज के और वो न्याय लेने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता और पैसा नहीं होता। उन लोगों तक को न्याय दिलाने के लिए एक मंच है चौधरी लीगल एसोसिएट। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आईडी से हमें चौधरी लीगल एसोसिएट। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।